It is such a joy that God enabled us to meet here in this camp. और ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हम सबको यहाँ इकट्ठा होने में हमारी सहायता की। I want to share something which the Lord has put in my heart. मैं ऐसा कुछ बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, Something which the Lord has been reminding myself. और ऐसा कुछ जो प्रभु मुझे अपने आप को याद दिला रहा है। Yeah. First of all, we should be very clear about the goal that we have in our life. सबसे पहले तो हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में हमें बिल्कुल साफ, हमें स्पष्ट होना चाहिए। What is the purpose of our life? हमारे जीवन का उद्देश्य या मकसद क्या है? So our objective, our goal should be very clear in our heart and minds. और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मकसद है, वो हमारे हृदय में बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। In anything, if you in our life, for example, look at our career, we all have a purpose, we have a goal. और हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, अगर वो हमारे काम के बारे में, अगर हमारे करियर के बारे में हम कहें, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा एक लक्ष्य हो। What we want to be. हमें आगे जाकर क्या होना है? What is our aim? हमारा लक्ष्य क्या है? So we are all used to have a goal in our life. और हम सबको ये आदत है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। So in our spiritual life, in our Christian life, our goal should be very clear in our hearts. और वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मसीही जीवन में हमारा जो लक्ष्य है हमारे हृदयों में बिल्कुल साफ होना चाहिए। Yeah, that is the one thing which the Lord has been reminding me and encouraging me and also challenging me. और ये एक चीज़ है जो प्रभु मुझे याद दिला रहा है, वो मुझे चुनौती दे रहा है और प्रोत्साहित भी कर रहा है। Second thing is, having known the goal, we should also make sure that we are making some progress towards that goal. दूसरी चीज़ ये है, एक बार हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो उसके बाद हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम कम से कम कुछ ना कुछ प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं उस लक्ष्य के पास पहुंचने में। It is not enough just to know and awareness about the goal. केवल ये पर्याप्त नहीं है कि हमें हमारा लक्ष्य मालूम हो। Some movement, however small it is, should be there in our lives. हमारे जीवन में कितनी भी कम क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हमारी उन्नति होनी चाहिए। At least some baby steps. कम से कम बच्चों के समान छोटे कदम तो भी। We should not be in the place where we were in the last year. पिछले वर्ष हम जहाँ थे, हमें इस वर्ष भी उसी स्थान पर नहीं होना है। For example, at our workplace, suppose we are demoted one level lower than last year, would you be happy? उदाहरण के तौर पर हमारे कार्यस्थल में अगर हम आज जिस स्तर पर है उससे हमें नीचे डिमोट कर दिया जाए, हमें नीचे ढकेल दिया जाए, तो तब क्या हम खुश होंगे? For our children, one of our children last year they were in 5th standard, now they are put in 4th standard. Will we accept it? या अगर हमारे बच्चे पिछले वर्ष वो 5वीं कक्षा में थे, इस वर्ष उनको वापस 4थी कक्षा में बिठाया जाए, तब क्या हम खुश होंगे? So we understand, when we have a destination, we should also make some progress. और उससे हम ये समझते हैं, जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य की ओर हमें आगे भी बढ़ना है। There's a beautiful verse in Proverbs chapter 14 verse 14. नीति वचन उसके 14 अध्याय के 14 वचन में हम इस अद्भुत चीज को पढ़ते हैं। It says that I really enjoy reading this. It says that godly man's life is exciting. और मैं इसे पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि जो ईश्वरीय व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो बहुत ही रोमांचक, वो बहुत ही दिलचस्प होता है। This is the Living Bible. ये लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें है। So meaning we have a goal and our life, daily walk towards that aim is exciting. इसका मतलब हमारा एक लक्ष्य भी है और प्रतिदिन जब हम उस लक्ष्य के पास जा रहे हैं, उसके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बड़ा उत्तेजन देने वाला है। A godly man's daily life should be exciting. एक ईश्वरीय जो व्यक्ति होता है उसका प्रतिदिन का जीवन बहुत ही उत्साही होना चाहिए। Christian life is not a boring life. मसीही जो जीवन है वो एक बोरिंग जीवन, उबाऊ जीवन नहीं है। It is mentioned that first part of that verse says the backslider gets bored with himself. और लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा है उस वचन के पहले पद में कि जो पीछे फिसलने वाला है वो अपने आप से ही ऊब जाता है। It will become a boredom for us if we are backsliding. अगर हम अपने जीवन में पीछे फिसल रहे हैं तो हमारी प्रतिदिन की चीजें हमारे लिए बहुत ही बोरिंग या उबाऊ होने लगेंगी। So it is good to ask ourselves, what is the condition of our life now? और इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि आज मेरे जीवन की अवस्था कैसी है। And let this thought challenge us. A godly man's daily life is exciting. और ये विचार हम सबको चुनौती देना चाहिए कि एक ईश्वरीय जीवन का प्रतिदिन का जो जीवन, एक ईश्वरीय व्यक्ति का प्रतिदिन का जो जीवन है वो
उत्साही या दिलचस्प होता है। Another verse, Proverbs chapter 4:18. एक और वचन नीति वचन 4:18 में, The path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day. धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। This is something which we daily, every day we observe. ये ऐसा कुछ है जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं। The sun starts and is steadily rising. By noon it reaches a peak. जब सूरज उगता है तो प्रतिदिन वो धीरे 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 चढ़ता है और दोपहर तक वो बिल्कुल ऊपर जाता है। The path of the righteous should be like that. और एक धर्मी व्यक्ति की चाल बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। We should have a goal to reach the sun where the sun is at noon. और हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि सूरज जैसे दोपहर में होता है उस स्थान पर हमें भी पहुंचना है। And a righteous man's life is expected to be like that. और एक मसीह जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की गई है। It's wonderful how God challenges and encourages his children. ये बिल्कुल अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर हमें चुनौती देता है और अपने बच्चों को प्रोत्साहित भी करता है। In other way, he wanted to cheer us as we make progress. दूसरे शब्दों में हम जब आगे उन्नति कर रहे हैं तो परमेश्वर खुद मानो हमें चीयर कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है। So let us that desire and sincerity be there in our hearts. Lord, I want to make progress towards my God. और आइए हमारे हृदय में ये इच्छा हो, ये तीव्र इच्छा और एक ईमानदारी हो कि प्रभु मेरे लक्ष्य की ओर मुझे आगे बढ़ना है। It's a good example. Suppose some of us are interested in mountain climbing. और एक बहुत उत्तम उदाहरण है, अगर हम में से कुछ एक दिलचस्पी रखते हैं पहाड़ों को चढ़ने में। We know the peak of the mountain and we have a desire to reach there. हम जानते हैं किसी भी पहाड़ का शिखर कहाँ है और हम सबके अंदर एक चाहत होती है कि मैं वहाँ पहुँचना चाहता So हूँ। first of all, we should know the peak. Where is the peak? और सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो शिखर कहाँ है And we have to start. और हमें उस शुरुआत भी करनी है। It's not good enough to just to admire the mountain peak. केवल ये पर्याप्त नहीं है कि हम उस पहाड़ के शिखर को देखकर उसको बहुत सराहना करें। We have to make some beginning, a few steps up the mountain. हमें कोई ना कोई शुरुआत करनी होगी, कम से कम एक दो कदम आगे ले जाने होंगे। And so always there are people ahead of us climbing out the mountain. That is again a wonderful encouragement for us. और हर समय हमारे आगे कुछ लोग हैं जो उस पहाड़ को हमसे आगे चढ़ रहे हैं और वो भी हमारे लिए एक उदाहरण है। But we should never be satisfied, on the side we just carelessly standing without making an effort. पर हमें कभी इससे खुश नहीं होना है कि हम उस पहाड़ से दूर बिल्कुल लापरवाह होकर बिना किसी मेहनत के खड़े हो। So I just want to share on what is our goal. और इसलिए मैं कुछ बांटना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य क्या है। That is very clearly written in Romans chapter 8 verse 29. हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन में। It's stated there that God has predestined us to become conformed to the image of His Son. यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए पहले से ही ठहराया है। Means God has already predestined. He has defined our goal. इसके मतलब परमेश्वर ने पहले से ही हमारा जो लक्ष्य है उसे ठहराया है। Yeah, that is simple. It is to be like Jesus. और वो लक्ष्य बड़ा साधारण है कि हम यीशु समान बन जाए, To be conformed to the image of Jesus. That is our goal. कि हम यीशु के स्वरूप में बन जाए, वो हमारा लक्ष्य है। So that goal we should never forget. और हमें उस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। That earnest, sincere should be there in a child of God, that I want to be like Jesus. और वो ईमानदार इच्छा और चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए हर परमेश्वर की संतान में कि मुझे यीशु जैसा बनना है। And it's not enough to know that goal, we should also make some little progress at least. और केवल ये पर्याप्त नहीं है कि मैं उस लक्ष्य को जानता हूँ, पर हमें थोड़ा सा तो भी हमें उसके और आगे बढ़ना है। And from the previous verse, Romans 8:20, we can understand how God is excited to help us. और पिछले वचन में रोमियो 8:28 में हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर भी बड़ा उत्साह रखता है हमारी सहायता करने के लिए, To take us to that goal, to lead us to that goal. कि वो हमें उस लक्ष्य तक लेके जाए। We read that, we know that God causes all things to work together for our good to those who love God. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Meaning anything that is happening in our life, God can work together for our goal of reaching and becoming like Jesus progressively. इसका मतलब हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उस परिस्थिति में भी हमारी सहायता कर सकता है कि हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़े और हमारे लक्ष्य की ओर जाए, जो है कि हम पूर्ण तौर पर यीशु मसीह के जैसे बन जाए। So I hope we are refreshed our
we are not forgotten our goal. और मैं आशा करता हूं कि हम सबको ये तरोताजा हो गया होगा और हम अपने लक्ष्य को भूले ना होंगे। Our goal to be conformed to be like Jesus. हमारा लक्ष्य ये है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाएं। And having known that, we have to aim, make a progress towards that. और जब हम इस चीज को जान गए हैं तो हमें उस लक्ष्य की ओर उन्नति भी करनी है। Transformation of our life is a lifelong process. हमारे जीवन में जो बदलाव, जो रूपांतरण होता है, ये जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। It doesn't happen overnight. ये रातों रात नहीं होगा। And God is also so patient with us. और परमेश्वर भी हमारे साथ बहुत धीरज रखता है। But every day as we progress, month after month, years after year, we should make sure that we are going towards that goal. पर प्रतिदिन जब महीने बीत जाते हैं, जब प्रति साल बीतता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि मैंने उस लक्ष्य की ओर जाने में कोई उन्नति की है। If God has determined in His love that His destination He has kept for us to be conformed to His Son Jesus Christ, अगर परमेश्वर ने अपने प्रेम में इस चीज को निर्धारित किया है कि मेरे लिए उसने एक मंजिल बनाई है कि मैं यीशु मसीह के समान बन जाऊं, and He knows and He makes together all that is happening us to work towards that good. और इसलिए वो ये जानता है और हमारे जीवन में जो कुछ होता है उस सबको मिलकर हमारे भलाई को वो उत्पन्न कर रहा है। And we also should be cooperate, we also should be excited and grateful for the work of God in our lives. और फिर परमेश्वर का जो हमारे जीवन में काम है उसमें हमें भी सहयोग देना है, हमें भी उत्साही होना है और हमें धन्यवादी होना है। Psalm 73:25. भजन संहिता उसका 73 और उसका 25 वचन। The psalmist is saying, "Whom have I in heaven but you? और वहाँ भजनकार कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, And beside you I desire nothing on earth." और तेरे संग रहते हुए, या इंग्लिश में लिखा है, तेरे अलावा मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। So let that desire for Jesus be in our hearts. और यीशु के लिए ऐसी इच्छा या ऐसी लालसा हमारे हृदय में हो। Whether in heaven or on earth, I don't desire, I don't love anything more than I love Jesus. चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर हो, यीशु को छोड़ और किसी अन्य चीज को, अन्य वस्तु को मैं ज्यादा चाहता नहीं। Everything else is secondary, everything is within that primary goal and desire in our मेरे lives. जीवन में बाकी सब चीजें उससे कम है और बाकी सब चीजों में भी मेरा पहला जो लक्ष्य है वो यही है। This theme is well again explained in 1 John chapter 3, और यही विषय फिर एक बार अच्छे से समझाया गया है पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में, verse 2. उसका 2 वचन। We know that when He appears, we will be like Him. वहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। Because when we see, when we will see Him just as He is. क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So that perfection of being like Jesus will happen at His appearing. और इसलिए जो वो सिद्धता है कि हम पूर्ण तौर पर यीशु के समान बनते हैं, वो यीशु मसीह के जब दूसरे आगमन के समय होगा। But now we are growing towards that. पर आज हम उसकी ओर उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। So that is something we should register and pursue in our lives. और ये ऐसा कुछ है जो हमारे हृदय में होना चाहिए और इसी का हमें पीछा करना है अपने जीवन में। And there is one more thing written in the next verse, 1 John chapter 3 verse 3. और एक और बात जो अगले वचन में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 3 वचन में लिखी है, And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Meaning everyone who has a hope that I will be like Jesus when He appears, I will also on a day-to-day basis purify myself. इसका मतलब जिस किसी के अंदर ये आशा है कि जब यीशु मसीह आएगा तब मैं उसके समान बनूंगा, वो भी अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को शुद्ध करेगा। So I'm not waiting for His coming and suddenly I will be not I progressively I am being transformed. और मैं ये इंतजार नहीं कर रहा कि एक दिन यीशु मसीह लौटेगा, उस दिन मैं अचानक उसके समान बन जाऊंगा। नहीं, प्रतिदिन मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। So whatever we are doing, wherever we are, let this God be there clearly in our hearts. और जो कुछ भी हम करते हैं, हम जहाँ कहीं भी हो, ये लक्ष्य हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। Irrespective of situation, God is working everything in our lives towards that goal. हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक चीज में परमेश्वर हमें उसी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। In 1 Timothy, Paul is encouraging Timothy. पहले तिमुथियुस में पौलुस तिमुथियुस को यह प्रोत्साहन देता है। That is in 1 Timothy chapter 4 verse 15. पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन। He is using this expression, take
pains with these things. और वहाँ वो लिखता है कि इन बातों को सोचते रहे, और इंग्लिश में लिखा है इस बात में ऐसी मेहनत कर। Meaning, if you want to grow in godliness, you have to make yourself available to the Lord. If you want to be like Jesus, we have to make ourselves available to the work of God in our lives. इसका मतलब अगर हम यीशु के समान होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर के जो काम हो रहा है हमारे जीवन में उसके प्रति अपने आप को उपलब्ध करवाना है। We cannot afford to be passive. हम निष्क्रिय होकर नहीं चल सकते। Take pains with these things. हमें बड़ा मेहनत करनी है इन चीजों में। For example, if we have a promotion interview, how much carefully we will prepare for that? उदाहरण के तौर पर अगर हमारे कार्यस्थल में हमारा प्रमोशन का इंटरव्यू होने वाला है तो उसके विषय में हम कितनी मेहनत करेंगे। We know that if I pass that exam, I am getting a good increment, a promotion. हम जानते हैं कि अगर मैं उस एग्जाम को पास कर लूँ फिर मेरा इंटरव्यू होगा और मुझे प्रमोशन मिलेगा। With great interest, we will prepare for that. और बहुत दिलचस्पी लेकर हम उसकी तैयारी करेंगे। In the same way, take pains with these things. बिल्कुल वैसे ही इन चीजों में भी आप मेहनत करो, Be absorbed in them. आप उन पर ध्यान लगाया करो। And this interesting thing is written, and let your progress be evident to all. और उस वचन के अंतिम भाग में लिखा है ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। So this is something again the Lord was challenging me. और फिर एक बार ये एक ऐसी चीज है जिससे प्रभु मुझे चुनौती दे रहा था। So I used to tell him, I am not happy to get an impression before brothers and sisters in the church. और मैं ये सोचता था कि मुझे इससे खुश नहीं होना है कि कलीसिया के जो भाई बहन हैं उनके सामने मेरी कोई छवि हो। People who see me only on Sunday, their impression is very limited. जो लोग मुझे केवल संडे के दिन ही देखते हैं उनका मेरे विषय में जो सोच होगी वो बहुत सीमित है। What is the opinion of my wife about me? मेरे पत्नी की मेरे विषय में क्या राय है? What is the opinion of my children about me? मेरे बच्चों की मेरे विषय में क्या राय है? I am more interested in that. मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। Whatever is that, I want to make sure, I want to think that is my real progress. और वो उनकी राय कुछ भी क्यों ना हो, मुझे इस बात को देखना है कि वही मेरा सच्चा विकास है या सच्ची उन्नति है। My wife and children know me closely more than anyone else. That is very natural. मेरे पत्नी और मेरे बच्चे मुझे और किसी से भी ज्यादा जानते, ये बड़ा स्वाभाविक है। Whatever they are able to testify, that is the truth. मेरे विषय में वो जो कुछ भी गवाही देते हैं वो सत्य है। So I should not be happy with someone saying some good opinion about me. और इसलिए मुझे तब खुश नहीं होना है अगर कोई मेरे विषय में कोई अच्छी राय देता है तो। For example, उदाहरण के तौर पर, like me, I was maybe angrier than all of you. और मेरे बारे में कहे तो शायद मैं आप सबसे ज्यादा गुस्सा था। I was a very angry person. मैं बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। There was a time when I could not control my anger. एक ऐसा समय था जब मैं अपने गुस्से को उस पर काबू ही नहीं कर सकता था। But God did a work in me progressively. पर परमेश्वर ने धीरे धीरे बढ़ते क्रम पर मेरे जीवन के अंदर एक काम किया। And it is not enough that I testify it. My wife and children should testify it. और केवल यह पर्याप्त नहीं है कि मैं इसकी गवाही दूं, पर मेरे पत्नी ने और मेरे बच्चों ने इस बात की गवाही देनी चाहिए। The way I speak at home, मैं घर पे जिस प्रकार से बात करता हूँ, people are they able to say I speak graciously better than last year? क्या वे लोग मेरे विषय में कह सकते हैं कि मैं अनुग्रह से भरकर बात करता हूँ, पिछले वर्ष से इस वर्ष मेरी बातचीत बेहतर है? So in that way, our progress will be evident to others. और इस तौर पर हमारी जो उन्नति है वो सबको मालूम होगी। So it is not enough that we have an opinion by others. और इसलिए केवल ये पर्याप्त नहीं है कि लोगों के सामने हमारी एक अच्छी, लोग हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं। Let our natural progress, let it be testified by others also. We should welcome that. अगर जो हमारा स्वाभाविक तौर पर उन्नति हुई है उसके बारे में दूसरों ने गवाही देनी चाहिए, ये अच्छा है, हमें उसका स्वागत करना है। 1 Corinthians chapter 9, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, verse 26. 1 Corinthians 9:26. पहला कुरिन्थियों 9:26। Paul is saying, I run in such a way, पौलुस कहता है मैं इस रीति से दौड़ता हूँ, with an aim I run. मैं एक लक्ष्य के साथ दौड़ता हूँ। I don't box as if I am beating the air. मैं मुक्कों से लड़ता जब हूँ, मैं ऐसे नहीं लड़ता मानो हवा को पीटता हूँ। Meaning my boxing is not just playing around. मानो जो मेरा संघर्ष है, मेरी मुक्केबाजी जो है वो केवल खेल कूद के लिए नहीं है। I run this race with aim in my heart. मैं इस दौड़ को इस प्रकार दौड़ता हूँ कि मेरे हृदय में एक लक्ष्य है। And not only that, he is saying that as I am very clear about being goal.
और इससे वो कहता है कि मैं बिल्कुल साफ हूँ कि मेरे सामने लक्ष्य क्या है, and I am determined to make some progress. और मैं बिल्कुल मैंने निश्चय किया है कि मुझे कोई ना कोई उन्नति करनी है। In that context, Paul is saying, I discipline my body and make it my slave. और इसलिए पौलुस 27 वचन में कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। We read a verse from Matthew chapter 24, verse 13. मत्ती 24 उसके 13 से हम पढ़ेंगे। It reads that the one who endures to the end, he will be saved. और वहां लिखा है, जो अंत तक टिका रहेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। So suppose we are joined a marathon race. और सोच लीजिए अगर हमने एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया है, Just having joined a race doesn't mean that I have won. केवल इसलिए कि मैं किसी दौड़ में मैंने हिस्सा लिया है, उसका यह मतलब नहीं कि मैं जीत चुका हूं। If I give up halfway, I will not get a prize. अगर मैं बीच में ही छोड़ दूंगा तो मुझे उसका जो प्राइस है, प्रतिफल नहीं मिलेगा। It is as simple as that. ये बिल्कुल उतना ही साधारण है। Meaning it is not enough to say that once upon a time I received Jesus as my savior. इसका मतलब ये कहना पर्याप्त नहीं है कि किसी एक समय मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया That था। is just a beginning. ये तो केवल शुरुआत थी। But is Jesus saving us from our sins? पर क्या यीशु मसीह हमें अपने पापों से छुड़ा रहा है, उद्धार दे रहा है? Or are we just happy in forgiveness of sins? या केवल हम अपने पापों की क्षमा से ही खुश हैं? So just having a beginning is not good enough. और इसलिए केवल शुरुआत करना ये पर्याप्त नहीं है। Are we satisfied? I have begun a life. Are we satisfied with that? क्या हम इसी से संतुष्ट तो नहीं हो गए कि हाँ मैंने शुरुआत कर दी है? We will be saved when we endure till the end. हमारा उद्धार केवल तब होगा जब हम अंत तक धीरज धरेंगे। It is not enough to have a start. We have to reach the destination. ये पर्याप्त नहीं है कि हमने शुरुआत की है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। That's what is reflected in again Paul saying in 2 Timothy chapter 4 verse 7. और यही पौलुस फिर एक बार दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय के 7वें वचन में कहता है, I have fought the good fight. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, I have finished the course मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, and I kept the faith. और मैंने विश्वास की रखवाली की है। So Paul is telling this towards the end of his life. और पौलुस ये अपने जीवन के अंत में कह रहा है। He is not saying I am happy once upon a time I started. वो केवल ये नहीं कह रहा कि मैं इसी से खुश हूँ कि किसी एक समय मैंने अपने जीवन में शुरुआत की He थी। is confessing, he is proclaiming that I have fought a good fight of faith. वो ये घोषणा कर रहा है, ये मान रहा है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। And he is saying that I have finished the course. और वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Yeah. So I want to encourage dear brothers and sisters. और मैं आपको, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Where are we in our race? हम अपनी दौड़ में कहाँ हैं? If you are left halfway, come back to the track. अगर हम आधे में ही उस दौड़ को छोड़ चुके हैं तो आइए हम फिर एक बार उस स्थान पर लौट आए। Even we have gone backwards. Wake up. Come, walk forward. अगर हम पिछले दिशा में भी पीछे भी फिसल गए हैं, कोई बात नहीं, आज हम जग जाए और आगे बढ़ने लगे। God is so merciful to us. परमेश्वर हमारी ओर बहुत दयावंत है। Even you have faltered, our steps are faltered, you have not made progress. God wants to encourage us. यद्यपि हमारे कदम लड़खड़ाए होंगे, यद्यपि हमने उन्नति नहीं की होगी, पर परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। Don't be disheartened, आप निराश ना होना, but don't give up. पर हार भी ना मानना। Be sincere, accept and restart. ईमानदार होकर इन चीजों को मानकर फिर एक बार शुरुआत So कीजिए। may God really touch our hearts, encourage us. और परमेश्वर वाकई हम सबके हृदयों को छुए और हमें प्रोत्साहित करे। If any of us in any area we have faltered our steps, अगर हम में से कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमारे कदम लड़खड़ाए हैं तो we are seen in tracks, we are all seen some sometimes we trip and fall, हमने कई बार दौड़ में देखा है कि कुछ लोग गिर जाते हैं, but don't remain there. पर केवल वहीं जमीन पर ना लेटे रहे। Get up and run as fast as we can. उठिए और फिर एक बार जितना तेज संभव है उतने तेजी से दौड़िए। I heard even in the marathon race, people have fell down, tripped and fell down. They ran and still they won the race. और मैंने मैराथन दौड़ के विषय में भी सुना है, ऐसे लोग हैं जो फिसल कर गिर गए, उसके बावजूद वे उठकर उस स्थान से भी आगे जाकर वे जीते। If you have messed up our life in the past, अगर हमने अपने जीवन को अतीत में बिगाड़ दिया है तो we can take corrective action.
आज हम कुछ सुधार करने के कदम उठा सकते We हैं, can repent again, come back. हम मन फिराकर लौट सकते हैं, We can restart our race. हम अपने दौड़ को फिर एक बार शुरुआत And, कर सकते हैं। the rules of the kingdom of God are so different than the worldly rules. और इस संसार के जो नियम है उससे परमेश्वर के राज्य के नियम बिल्कुल अलग है। Sometimes those who started late or those who are wasted away, they can go race ahead of others. कई बार जो लोग बहुत देरी से शुरुआत करते हैं, जो लोग अपने जीवन में पीछे फिसल चुके हैं, वो ऐसी उन्नति करते हैं कि कई और लोगों के वो आगे निकल जाते So हैं, there is no place for discouragement. और इसलिए निराशा का कोई स्थान नहीं है। That is what we learn from the story of the prodigal son. और उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी से हम यही सीखते हैं। He messed up everything, उसने अपने जीवन में सब कुछ बिगाड़ दिया था, but then he came to his senses और जब वो अपने होश में, अपने आपे में आया, and came to the father's house वो पिता के घर में आया and accepted his responsibility. और उसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी। He said, I'm not worthy to be called your son. I just want to be like a worker, like a slave. उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, केवल मुझे एक सेवक के तौर पर रख ले। You understand how that father received him back? और हम देख सकते हैं कि कैसे उसके पिता ने उसको स्वीकार किया। To such an extent that elder son, who was supposed to be a good boy, it brought envy to his heart. इस प्रकार उसको स्वीकार किया गया कि जो बड़ा बेटा था उसके हृदय में भी शत्रुता उत्पन्न हो गई, There was such a celebration in the father's house, क्योंकि ऐसा बड़ा उत्सव मनाया गया पिता के घर में, which that elder son did not see it in his life. Elder son, he never saw it all through his life. और ऐसा उत्सव जो था उस बड़े बेटे ने भी अपने जीवन में नहीं देखा था। Now, there's a wonderful promise in Joel chapter 2, as I remember, 2:25, और योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 25 वचन में एक अद्भुत वायदा है, which says that God can restore many things back to us. और वहां लिखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन की कई चीजों को हमारे लिए पुनर्स्थापित, हमें वापस लौटा सकता है। It is Joel 2:25. योएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 25 He वचन, can restore the lost years. जो खोए हुए वर्ष है उसे वो हमें लौटा सकता है। When there was a period of backsliding in my life, जब मेरे जीवन में एक पीछे फिसलने का समय था, that verse is which encouraged me. वो वचन था जिसने मुझे प्रोत्साहित किया। Okay, I am backslidden now, ठीक है, आज मैं पीछे फिसल चुका हूँ, but I come back to the Lord. He can restore my lost years. पर जब मैं लौट कर परमेश्वर के पास लौट आता हूँ तो वो मेरे खोए हुए वर्षों को भी लौटा सकता So है। our God is a good father. हमारा परमेश्वर एक अच्छा पिता है, We have tremendous hope in the Lord. और परमेश्वर में हमें अद्भुत ऐसी आशा है। So let us never be lazy and take things for granted. और इसलिए हम कभी भी आलसी होकर चीजों को सहजता से न ले। I want to close with just one thing. मैं एक चीज कहकर अंत करना चाहूंगा। Hebrews chapter 6 verse 1. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन, It speaks about let us press on to perfection. वहां लिखा है कि इसलिए आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। See, again, we are not perfect, but we are pressing on. फिर एक बार लिखा है कि हम सिद्ध नहीं है पर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Meaning we are making every effort. इसका मतलब हम हर वो संभव प्रयत्न कर रहे हैं। I am running as best as I can. जितना बेहतर मैं दौड़ सकता हूँ उतने बेहतर तरीके से मैं दौड़ रहा हूँ। I will not waste away the grace which God has given to me. मैं उस अनुग्रह को बर्बाद नहीं करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। For this opportunity, the grace and fellowship, everything God has given, I will make best use of it and I'll press on. ये सारे मौके, उसका जो अनुग्रह, ये जो संगति दी है, इन सब का मैं उपयोग करूंगा और मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। And Hebrews chapter 6:3, he is saying, yes, this we will do. और इब्रानियों 6:3 में वो कहता है यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। If God permits. अगर परमेश्वर चाहे तो You all should be able to say, yes, this I will do. हम सबको यही कहना चाहिए कि हाँ हम यही करेंगे। Of course, God will perfect. हाँ, और परमेश्वर यही चाहता है। Yes, we will do this. हम ये करेंगे। Amen. आमीन।